चुनाव होगा? अभी अभी जो प्रेस नोट जारी हुआ उसके हिसाब से 2 चरणों में चुनाव होगा और गोपालगंज जिले का चुनाव फर्स्ट फेज में, और ये चुनाव का जो अधिसूचना जारी होगी 10 तारीख को जारी होगी। 7 दिन तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे, तो नॉमिनेशन लेने की अंतिम तिथि 10 तारीख है, 17 है। एक दिन नॉमिनेशन की समीक्षा के लिए है, तो 18 तारीख को समीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी। 20 को अभ्यर्थी अपने नॉमिनेशन को वापस ले सकेंगे। और मतदान की तिथि हमारा 6 नवंबर है और मतगणना की तिथि पूरे बिहार में एक ही तिथि है, वो 14 नवंबर को। पोस्टर भी हटाए जा रहे हैं, कब तक की प्रक्रिया चलेगी? देखिए, ये सामान्य नियम है निर्वाचन का कि जैसे ही प्रेस नोट जारी होता है आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। उसी आचार संहिता के प्रभावी होने के दृष्टिकोण से अगले 24 घंटों के अंदर सभी सरकारी कार्यालय में, उसके अगले 24 घंटे में तो 48 घंटे के अंदर सभी सरकारी संस्थानों में जो, और इसके अगले 24 घंटे में तो 72 घंटे के अंदर निजी भवनों से जो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाती है, और इसमें हम उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने मतदाता इस बार मतदान कर और उसके लिए कितने मतदान केंद्र बनाए हैं? देखिए, अभी हमने आपको शेयर किया है, अभी तक जो हमारे पास SIR के बाद और अभी तक की स्थिति 18,12,326 मतदाता हैं। और कल तक ही, मतलब चूँकि निर्वाचन के नॉमिनेशन के अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व, मतलब 17 तारीख जब अंतिम तिथि है, तो 7 दिन 10 दिन पूर्व, मतलब कल तक 7 तारीख तक जो भी एप्लीकेशंस आएंगे फॉर्म 6 के तहत उनको इंटरटेन किए जाएंगे। तो अंतिम फिगर थोड़ा सा कल का वेट कीजिए, फ्लक्चुएट कर सकता है। मतदान केंद्रों की संख्या कितनी होगी? 2373 है हमारे पास मतदान केंद्रों की संख्या। और सेंसिटिव मतदान केंद्र, सेंसिटिव जो मतदान केंद्र, सेंसिटिव मतदान केंद्र पर अभी हमारा चूंकि VM2 VM3 रिपोर्ट अभी बाकी है, वनरेबिलिटी मैपिंग 2 और 3 बाकी है, और ये रिपोर्ट ऑब्जर्वर साहब के सहयोग के साथ बनता है। तो अंतिम तौर पर ये फिगर आपको बाद में दिया जाएगा जब हम ऑब्जर्वर साहब के साथ बैठ के इस पर वार्ता करेंगे। गंडक क्षेत्र में जो बूथ की क्या व्यवस्था किया गया है? गंडक क्षेत्र में क्या समस्या है? गंडक क्षेत्र में जैसे बाढ़, देखिए, जहाँ तक तो आपको बताया कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के तहत शेड की व्यवस्था की जाती है। वैसे चुनाव का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस दिन हमारी वोटिंग होगी उसमें तक मौसम खुशनुमा होगा, और शेड तो वैसे हमको करना है। लेकिन जहाँ तक गंडक के पानी का स्थिति है, तो अभी की तारीख में गंडक में मात्र 53 लाख क्यूसेक पानी है, तो हमको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इस पर होगा तो देखा जाएगा, इस पर कार्रवाई करेंगे और इस हिसाब से पूरी जो भी व्यवस्था। किसके लिए? दिव्यांग वोटरों के लिए 100% बिल्डिंग्स जो हमारे 1323 हैं उसमें हम लोगों ने व्हील चेयर की व्यवस्था की है। दिव्यांग ही नहीं बल्कि 85+ जो भी वोटर हैं उनके लिए असिस्टिंग हैंड भी उपलब्ध रहेंगे, ताकि उनको चढ़ा सके रैंप पे। ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, पहले भी हुई, इस बार भी होगी। अगर बैलेट पेपर से जोड़ देना चाहें उनके लिए क्या व्यवस्था? पोस्टल बैलेट की तो अभी आपको हमारे शशि जी ने बताया था। पोस्टल बैलेट के संबंध में नियम ये है, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो सर्विस सिलेक्टर्स और जो कर्मी हमारे निर्वाचन कार्य में संलग्न है, उनके लिए हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पर डब्बे रखे रहेंगे, उनके मतदाता उनके वोट देने की सुविधा रहेगी, और वो पोस्टल बैलेट उनके कंसर्न जिलों को भेज दिए जाएंगे। पोलिंग एजेंट के लिए भी समय निर्धारित किया जाता है, कितना समय वो आते हैं तो उनको फर्स्ट जो वोटिंग से पहले उन्हें चेक कराएं? देखिए, नियमतः तो 1 घंटा पहले मॉक पोल शुरू हो जाता है। तो मेरा तो आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा अनुरोध होगा कि वो कम से कम 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए, क्योंकि उनके भी फॉर्मेलिटीज़ कुछ होती हैं, उनके भी सिग्नेचर का मिलान करना पड़ता है पोलिंग एजेंट का। तो वो पहुंच जाए और मॉक पोल में सहयोग करें, और वो अंत तक हमारे पोलिंग एजेंट बने रहें, और तब तक बने रहें जब तक कि 17C का फॉर्म उनको नहीं दे दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से ये विनम्र अनुरोध सभी अपने वेलो साहब से करना चाहता हूँ कि अकबकाए नहीं, और वो जो भी हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो टिके रहें, और अंतिम तौर पर वो 17C की कॉपी या उसमें EVM से मिलाकर देख लें कि वही उनको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। कार्रवाई होगी, SP साहब ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होगी सुसंगत धाराओं के तहत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।